जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर एचडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के अंतर्गत आईएएस प्री, यूपी पीसीएस प्री, मेंस, आरओ प्री एंड अदर स्टेट पीसीएस में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन एक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। यह यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। अगला क्वेश्चन दो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। यह यूपी पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगला क्वेश्चन 3, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बीपी गिरी, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। यह यूपी पीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 25 जुलाई से 1977 से 25 जुलाई 1982 तक थी। अगला क्वेश्चन 4, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 50। यह यूपी पीसीएस मेंस 2009 और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 5, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यह जो है आईएएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने के 6 माह के भीतर ही उसे किसी एक सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। जय हिंद। तो आज इतना ही।